नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो कम मेहनत में ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। उनका भाग्य उनके हर कार्य में साथ देता है। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। उनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। परिवार के सदस्यों में आपस में बहुत ही मधुर संबंध होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा साधा अर्थ है कि उनके साथ कोई ऐसी एनर्जी है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो उनका साथ दे रही है। उनके पूर्वजों का उस परिवार पर आशीर्वाद है। और कुछ परिवार होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनके घर में फिर भी सुख समृद्धि धन धान्य की कमी रहती है। उनके घर में वंश वृद्धि नहीं होती। बच्चों में काबिलियत होने के बाद भी उन्हें अच्छी जॉब या अच्छा व्यापार शुरू नहीं होता। उनका बच्चे शादी के लायक होने के बावजूद भी उनका विवाह नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में धन धान्य की तो कमी नहीं होती, लेकिन परिवार में हमेशा उनके एक नेगेटिविटी रहती है। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि उस परिवार के ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हुआ होता है या हमारे पितरों द्वारा कोई जाने अनजाने में पाप कर्म हुआ होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता ही रहता है। उसका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी होता है। जितना ज़्यादा हम पितृ पक्ष में अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उतने ही ज़्यादा हमारे पितृदेव प्रसन्न रहते हैं। अगर हमारे ऊपर पितृदेव का आशीर्वाद है तो हमारे घर में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। साल में यह 15 दिन ही होते हैं जब हमारे पितृ गण इस धरती पर आते हैं। इसलिए साल में इन 15 दिनों में हमें पूरे श्रद्धा भाव से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाना चाहिए कि इन 15 दिनों में हमें पितरों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, जिससे वो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद रहता है उस घर में तंत्र मंत्र की क्रियाएं प्रभावी नहीं होती। अगर हम बहुत बड़ी पाठ पूजा अनुष्ठान तर्पण नहीं कर सकते तो इन 15 दिनों में हम अगर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो शास्त्रों में सात्विक और पुण्यदायी माना गया है, तब भी हमारे ऊपर जो पितृदोष होता है वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो यह है कि पितृ पक्ष में घर के सभी सदस्यों को प्रार्थना करनी है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है। जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी मांगनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त हो, उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। इसके लिए रोज जो भी घर में पहला भोजन बनता है वो आप अपने पितरों के लिए अलग रखें और प्रत्येक घर का सदस्य उस भोजन को छू कर प्रार्थना करें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी यह सिखाएं कि इस भोजन को छू कर अपने पितरों के लिए 2 मिनट प्रार्थना जरूर करें और फिर वह भोजन आप कौओं को खिलाएं। अपनी छत पर उसे आप रख दो और जो पहली रोटी बनती है उसके आप 2 टुकड़े कर लो, उसमें थोड़ा मीठा डालकर किसी गाय को खिलाएं। अगर यह कार्य घर की महिला करती है तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे। अगला कार्य है कि रोज शाम को एक आटे का दीपक बनाएं और किसी प्राचीन शिव मंदिर में इसे जलाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर की दक्षिण दिशा में इस दीपक को जरूर जलाएं और पूरे 15 दिन तक इस दीपक को जलाएं और अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह कार्य घर के प्रत्येक सदस्य को करना है। और सुबह तांबे के लोटे में गंगा जल, काले तिल, फूल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के लिए सूर्य को जल जरूर दें। और जब भी आप सुबह उठे दरवाज़ा खोलते हो उस समय पानी में गंगा जल मिलाकर अपने दरवाजे के बाहर छिड़काव जरूर करें। यह बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इससे पितर बहुत प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो यह कार्य हमेशा ही करते रहना चाहिए, लेकिन हमेशा संभव ना हो तो आप श्राद्ध पक्ष में यह कार्य जरूर करें। जब हम पितरों को पानी देते हैं तो वह हमें
सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगला कार्य आपको करना है, आपको एक नारियल का गोला लेना है, वो ऊपर से काट कर उसमें खांड और सफेद तिल भरने हैं और फिर उसको वापस बंद करके किसी पीपल की जड़ में या बड़ की जड़ में आपको वहां पर छोड़कर आना है। यह लगातार 7 दिन तक आपको करना है। जैसे जैसे चींटियां इस नारियल के गोले को खाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर जो पितृदोष है वो खत्म होता चला जाएगा। पितृपक्ष में जो आपके प्रियजन की मरण तिथि है उस पर आप खीर बनाएं और वो कौओं को खिलाएं, गाय को खिलाएं और किसी जरूरतमंद को खिलाएं। अगर आप पितृपक्ष में किसी कन्या के विवाह के लिए कुछ दान देते हैं तो यह भी बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। किसी जरूरतमंद को इन 15 दिनों में लगातार अगर आप भरपेट खाना खिलाते हो तो आपके ऊपर से जो पितृदोष है वो हट जाएगा। किसी बीमार व्यक्ति के लिए आप दवाइयों का प्रबंध करते हो तो यह भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो इन 15 दिनों में आप पीपल के पौधे जरूर लगाएं। और एक बहुत ही मैजिकल रेमेडी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको लेना है एक पीतल की प्लेट या थाली ले सकते हो, उसमें चने की दाल भरकर आपको किसी प्राचीन शिव मंदिर में दान करनी है। यह 15 दिन में आपको एक ही बार करनी है। अगर यह पॉसिबल ना हो पाए तो आपको रोज कुछ चने की दाल भिगोनी है और वो रोज गाय को खिलानी है। अगर यह भिगी हुई दाल गाय खा लेती है तो आपके ऊपर जो पितृदोष है वो खत्म हो जाएगा। इन 15 दिनों में अपने घर में शांति बनाए रखिए। इन 15 दिनों में आपके मन में आपके पितरों के प्रति जितना ज़्यादा श्रद्धा भाव होगा उतने ही ज़्यादा पितृदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। जो व्यक्ति ये सब नहीं मानता, पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप इस पितृपक्ष में यह कार्य करके देखें। यह 15 दिन हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है और आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद ही अगले पितृपक्ष का इंतजार करोगे। इस पितृपक्ष से लेकर अगले पितृपक्ष तक आपके जीवन में बहुत सा बदलाव आएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में हमेशा संचार करेगी। और अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसे अच्छे से भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और उसे कपड़े दें। अगर इन 15 दिनों में आप घर में शांति बना के रखोगे, सारे घर के सभी सदस्य पितरों का ऐसे स्वागत करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।